चलें आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंटीन डेलवेशियो आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो गालिब, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ मैं क्लियर आ ठीक रही हूँ है जी, आपको? आप कैसे हैं? क्लियर आ रही है मैं जी। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मेरी खुशकिस्मती आज सब्सटेंशिया भी बैठे हैं सर, बिग जी फैन। जी थैंक यू आप कॉन्स्टेंटीन। यानी इज्जत है मेरी, यानी कि ऑनर फॉर मी, लेकिन मैं आम सा ही आदमी हूँ, आपको गलती लगी है थोड़ी सी। आप बहुत ह्यूमिलिटी आप में, एंड मैंने बड़े इट स्पेशल रियली है। इंस्पायर्स अस। अच्छा, और गालिब, मैंने एक ना करेक्शन करनी थी। लास्ट टाइम मैं कॉल में आया था तो मैंने ये अच्छा कहा था कि मैं 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको फरवरी मार्च 2020 से सुन रहा हूँ, तो तकरीबन 3 साल हो गए हाँ, हैं। 3 हो गए। और जब मैंने, मैंने शुरू किया, हाँ, तकरीबन आपने शुरू किया था। लाइव स्ट्रीम और मेरी 28 फरवरी या 27 फरवरी 2020 को थी सही पहली। हो गया। अच्छा, ठीक मैंने है, अब शुरू में 3 साल हो जाएंगे फरवरी में। सही सही सही। चले, मैं ना बस अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक अदर पीपल्स बैंडविड्थ। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी ना कल आपकी सुनी स्ट्रीम, आपकी और आमिद की, वो जो एक, आई थिंक उसको बिग लेजेंडरी स्टेटस मिल गया है, 238 थी आई थिंक वो। और उसमें जो एक हिस्टोरिकल सेंचुरीज मारी हैं एक बंदे के साथ आप लोगों ने। मैं खैर उस सारे उसमें रिपीट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन सी वाली थी वो? जिसमें वो 238 में क्या? एक, जिसमें उसकी खातून खाना फिर पीछे से जो है वो अच्छा, उनकी ओ बदाखलत हुई वर्मा जी की और वो, शादी तुड़वाई थी सर जब हमने। हाँ, हाँ, बहुत वैसे बहुत आप भी थे मेरे ख्याल है, और आप भी, जी जी। तो मुझे याद आ गया बिल्कुल। अच्छा, और उसमें उस जब, अच्छा, वो मैंने 2-3 बार सुनी, और वो इतनी यानी उसमें फन एलिमेंट बहुत ज्यादा था। तो मैंने अपनी मिसेस के साथ भी बैठ के सुनी। हम लोग बहुत हंस हंस के ना, बिल्कुल लिटरली जैसे कहते हैं ना, वाकई फूले नहीं समा रहे थे। बहुत ज्यादा उसका लुत्फ आया। लेकिन उसके एंड पे ना एक क्विज मेरे जहन में आया। मेरा ख्याल है आप अच्छा ना गालिब एक क्विज सजेशन में दूंगा आपको, किसी भी स्ट्रीम में, इसमें या कभी भी, उसका सही आंसर ढूंढना होगा। किसका? कि अमित तिवारी ने वो जो एक फ्रेज था ना, तेरा बाप, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरा परदादा, वो कितनी बार यूज किया है। और अच्छा और जो वो उनकी एक पंच लाइन थी ना, ये वाली, इट वाज लाइक रियली, उसने वाकई उसको ना एक वाकई तारीख जुलाई में बदल दिया। खैर, आई होप जिस बंदे ने जो उसके रिसीविंग एंड पे था, आई होप इट ओपन्स अप हिज माइंड, कुछ उसको अकल आए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने करना था आपसे। एक बंदा है, आपने उसका अक्सर आप जिक्र भी करते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम में भी आपने जवाब भी दिए हैं। जाहिल कदीम, मैं उसको जाहिल कदीम कहता हूँ, यानी कदीम जमाने का जाहिल अच्छा आदमी। तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ले उसने ना ले एक लेना, जाहिल अजीम, उनका नाम जाहिल लेने का, अजीम उनका भी कह नाम लेने सकते हैं का आप। तो। हाँ सही है, साहिल अदीम की बात हो रही है, बिल्कुल। और वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हाँ जाहिल हाँ, अजीम भी कह सकते हैं, वो कदीम जाहिल जाहिल नहीं है, अजीम अजीम भी भी कह अजीम, सकते हैं, जाहिल इस्तेमाल बिल्कुल, किया अजीम। हुआ। वो भी। तो मैंने उन्हीं के जो है ना वजन के ऊपर उनका नाम जो है ना, जाहिल कदीम, या वो भी हो सकता है जाहिल अजीम भी। अच्छा, खैर, उन्होंने वो बात करे थे जो बनु कुरैजा के ऊपर डिसीजन लिया गया, ठीक है। और उसमें ये कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन जल्दी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के क्वेश्चन पे आता हूँ। हम ये पढ़ते हैं, या जो भी लिटरेचर में मिलता है हमें, कि रसूल ने डेलीगेट कर दिया ये टास्क कि भाई अब क्या करना है इनका। वो एक सहाबी थे, मुझे नाम नहीं ज़हन में उनका आ रहा, लेकिन बहरहाल एक सहाबी थे। और उसने क्या किया, अब ये जो साहिल साहब है, ये उस बंदे की फरासत बयान कर रहे हैं कि आप देखिए उस बंदे ने डिसीजन कितना अच्छा किया। क्या डिसीजन किया? उसने कहा जी, आपकी किताब के मुताबिक करते हैं हम लोग, इसको जो हाँ आपके किताब में इसका वो लिखा हुआ है। अब मेरे जहन में सवाल ये आया कि यार, आप लोग कहते हो कि जी जितनी भी पिछले आसमानी सहीफे थे, उनमें जो है वो बदलाव हुआ, तहरीफात हुई, ठीक है। लेकिन जहां वहां पर आप ये भी कह रहे हो कि नहीं, हम तो उसी, तो इसका मतलब है आप उसको फिर सही मान रहे हो। अगर आपने उसके जो है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपने एक डिसीजन लिया, तो इसका मतलब है कि यू डीम्ड इट राइट, ठीक है। तो ये अगेन एक कंट्रडिक्शन आ गई कि भाई आप एक तरफ आप कहते हो कि जी वो सारी चीजें गलत हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब इट प्लेड इन योर एडवांटेज, मैं तो यही कहूंगा इसको, मतलब अगर कोई भी इसका एनालिसिस करेगा, या इसका एनालिसिस ये हो सकता है कि बिकॉज इट प्लेड इन योर एडवांटेज, यू सेड ओके भाई, तुम्हारी किताब में तो लिखा, चलो भाई अब तो हम तुम्हारी किताब के साथ ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे जेहन में था, आई थॉट के आई शुड ब्रिंग इट अप। आप अगर इस पे कोई 2 सेंट्स देना चाहें, आप या जो भी, मतलब ऑडियंस इस वक्त जो भी बैठे हैं स्टूडियो में, तो ये क्वेश्चन था मेरे जहन में। पहले तो मैं आपको जरा ना जाहिल अजीम का बताऊं। एक बंदे ने ना कुछ दिन पहले मुझे फोन किया। अच्छा, तो वो किसी जगह गया हुआ था जहां पे साहिल अजीम ने बोलना था। सही। और ये अच्छा, पाकिस्तान में कहीं हो रहा है? पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, सही। वो बंदा जो है ना, वो बंदा ने मुझे जो बात बताई है, अगर वो बात सच है तो हालात बहुत ही बुरे हैं इसके ना। अच्छा। क्या हुआ, ये स्टेज पे उधर चढ़ा है हाँ। और इसको उन्होंने कोई टाइम अलॉट किया है
ठीक हो गया भाई जो स्टेज मास्टर था ना, जो स्टेज क्या उसको कहते हैं, स्टेज होस्ट जो होता है, मेरे ज़हन से वर्ड निकल रहा है, उस सही बंदे को इसको 3 से 4 दफा ये कहना पड़ा कि वो भाई आपका टाइम पूरा हो गया है। ये बाज ही नहीं आ, ये इसको जरा भी टाइम की तमीज ही नहीं थी, ये चलता ही जा रहा था बस आगे। ये समझ आया था कि वो सोलो शो कर रहा है, उधर कई स्पीकर्स थे और इसने बंदे ने दूसरे लोगों का टाइम खराब कराया सख्त किस्म का। तो इस तरह की हरकतें ये करता है। यानी वो तो इसको कह रहा था बंदा कि अजीब चरसी किस्म का सॉरी टू से आदमी टाइम का एहसास ही नहीं था। उधर लोगों का इसने टाइम ज़ाया कराया और अच्छे खासे उधर लोग और भी स्पीकर थे जिनकी बेसिकली लोग इंसल्ट फील कर रहे थे। नहीं बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है, जी हाँ, बनु जी कुरैजा सर, वाली go जो ahead। बात आप कर रहे हैं, बनु कुरैजा वाली बात जो है वो एक चीज है कि बनु कुरैजा का जो फैसला उनकी किताब के मुताबिक किया, तो मैं अभी चैलेंज करता हूं कि कहां पे ऐसी बगावत की सजा बनु कुरैजा तौरात के अंदर लिखी हुई है कि गुड पॉइंट, उसकी बिल्कुल। सजा मौत। कोई नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, निकाल के दिखाएं मुसलमान आज की उस तौरात से। फिर ये कहेंगे नहीं उनके पास कोई और तौरात होगी। भैया छोड़ दो बातें, ऐसे ही आप बातें करते हो। जहां तक मेरा अंदाजा है कि अगर मदीना में कभी यहूदी थे भी ना, उनके पास कोई जी तौरात की किताब होगी नहीं, कॉपी। ठीक है। अच्छा, गोल्डन एज इस्लाम भी आए हैं, सब्सटेंशिया निगरा गोल्डन एज इस्लाम। आप मोहसिन, आप लोगों का कोई इनपुट इस पे है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी गोल्डन एज कैसे हैं आप? बेहतरीन, जबरदस्त बस। अच्छा, मैं कमेंट करने आया था, वो जो आपने एक सब्सटेंशिया आपने तीसरी आयत आई थिंक प्रेजेंट की थी सूरह तहरीम की, तो उस पर करेंगे, बट पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो आई थिंक कॉन्स्टेंटीन आप बड़ा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो भी मैच कर रहा है आर्ग्यूमेंट, ये एक्चुअली हुआ, ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसकी थोड़ी सी जी अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें तो जो शख्स उन्होंने सेलेक्ट किया था ये वर्डिक्ट देने के लिए, उसकी पहले से एसोसिएशन यहाँ मौजूद थी इन राइट, लोगों के साथ। ठीक हो तो गया। उसकी लीनिंग इनके साथ पहले से थी, बिकॉज आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा, काफी अरसा हो गया इस चीज पे वो किए हुए। वो पहले से इनके साथ था एंड ही वाज अबाउट टू कन्वर्ट। अच्छा, उसने अपनी आप को उसने ये जो है जो भी कह लें आप, इसलिए बात की कि भाई मुझे इवेंचुअली इससे एडवांटेज होगा आगे चल के। राइट, सही। तो ये दोनों बातें, और जो जो गालिब ने बात कर दी वो तो बिल्कुल ठीक है ही है। अच्छा, इसमें मैं एक और फॉलो नोट एक ऐड करूंगा गालिब और सारे लिसनर्स के। अब जब आपने ये कह दिया कि आपकी जो किताब है वो हरफ आखिर है, ठीक हो गया, तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा आसान है जब आप ये इतना बड़ा क्लेम करते हैं बाकी जितनी भी और दूसरी किताबें हैं कि भी उनमें बदलाव हुआ। अगर जब कोई बंदा ये बात करता है कि जी बदलाव हुआ, इसका मतलब है कि उसको इनिशियल स्टेट पता थी, उसको एग्जिस्टिंग स्टेट पता है, और वो इनसे एक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता है। बड़ी आम सी बात है ये, तो मतलब तजर्बे की बात है, ठीक हो गया। तो ये चीज कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलती हमारे इस्लामिक लिटरेचर में, या अगर कहीं है तो प्लीज एनलाइटन मी, जहां पर वो ये कैटेगोरिकली डिफरेंसेस दिखाएं कि हाँ भाई ये था, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, तो ये बदलाव है, ये हमारा क्लेम है। यानी कहीं पे भी कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिविटी वो अपने उसमें लाते ही नहीं है। खैर, वी नो दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू से इट आउट लाउड। मैं ठीक, बस एक आखिरी पॉइंट रह गया जी, अगर इसके ऊपर कोई किसी का पॉइंट है तो प्लीज गो अहेड। मैं इस पे ये कमेंट करूंगा कि देखें, अब इसमें ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि किताबें तब्दील हो गई, इसके ताने बाने बहुत सारे इस पे जुड़ते हैं, और गालिब ने बड़ी दफा इस पे बात की है कि ओरिजिन्स ऑफ इस्लाम और ओरिजिन्स ऑफ कुरान पे, कि ये जो मॉडर्न स्कॉलरली रिसर्च है वो ये हमें दिखाती है कि ये क्रिश्चियंस की एक फैक्शन थी जो कि बेसिकली उससे इसके इन्फ्लुएंसेस निकलते हैं। तो बेसिकली क्रिश्चियंस के क्रिश्चियनडम के अंदर डिफरेंट, क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी इवॉल्व हो रही थी, फुली पक्की तो हो गई थी उससे पहले, लेकिन वो इस तरफ वाले लोग तो ये कहते थे कि तुम जो खुदा जीसस है इसको तुमने लेट्स से खुदा का बेटा बना लिया है। ये क्रिश्चियंस में ही नबातियंस जो थे वो कह तुमने ये जो बना लिया ये असल में ऐसे है नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट उस पूरे रीजन में राइजुल वक्त था। आप ये कह सकते हैं कि भाई पिछली जो असल में कुरान जो उतारी है खुदा का कलाम वो चेंज हो चुका है, तो वही इन्होंने उठा लिया और यही कहते रहे, और इसका सबूत कोई नहीं है आज तक, आपको कहीं नहीं मिलेगा। राइट, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। गालिब, बस मैं आखिरी बात करूंगा और फिर मैं चलता हूँ। मैं आपने ना मेरा ख्याल है कुछ स्ट्रीम्स पहले, या आपको खैर याद ही होगी बात, आपने जिक्र किया था कि आपको एक वॉलंटरी वर्क की जरूरत है जो हाँ, वो नेटिव मैं उर्दू आपकी स्पीकर हो। ईमेल देख ली थी, मैंने आपको बताया ना।
तो वो ठीक फिर हो हम गया। बात कर लेंगे प्राइवेट में, छोड़ें इधर ना करेंगे। ठीक हो गया, चले सही हो हाँ। गया, ओके। हाँ, दैट्स इट, मैंने खाली बस ये बात करनी थी। एंड अगेन बिग फैन ऑफ योर्स, चलें, बहुत आपके शुक्रिया। साथ हैं, हमेशा रहेंगे। रैशनैलिटी थैंक यू वेरी जिंदाबाद। मच। सब्सटेंशन दिगरा अगेन बिग फैन ऑफ योर्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले बिटर ट्रूथ भी आए हुए थे, आपकी भी मैं सारी बातें सुनते रहता हूँ। गोल्डन एज, मोहसिन खान, वो बहुत अरसे से आ नहीं रहे, लेकिन आई नो वो कमेंट्स में भी अपनी इनपुट देते रहते हैं। इब्ने मरियम, उनका भी बहुत हाँ, ज्यादा फैन हूँ मैं। और आमिर जी बिल्कुल। को तो खास तौर पे बहुत ज्यादा, उनको भी अगर वो सुन रहे हैं तो बिग फैन। हम्म, मैं सर दोबारा आऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे हम्म। बात करके सर, थैंक यू सो वेरी मच। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, ओके सर, बाय। अच्छा गालिब, ओके, आप बाय। वो अगर आयत खोलें सूरत तहरीम की, हजरत ईसा वाली, मरियम वाली, फूंक वाली, जरा खोलें एक आयत। सेकंड, वो आयत का नंबर क्या था, मुझे याद दिला दें जरा। तहरीम तहरीम 66 33 12 नंबर है, तहरीम नहीं 18 नंबर है। 66 12 सॉरी, हाँ जी 66 12। 66 की अच्छा, इस पे 12। मैं सब्सटेंशियल आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा। फैक्चुअल, हिस्टोरिकल फैक्चुअली एक ये जो आया था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली फ्रॉम क्रिश्चियंस, कुरान की वैलिडिटी के ऊपर। हम्म, आप इसकी हम्म। शुरुआत ही देखें, ये क्या कह रही है। सबसे पहली बात वो कह रही है इमरान की बेटी। इमरान की बेटी मरियम। अब यहाँ पे कुरान ने के जो राइटर हैं, उन्होंने ये बिल्कुल गलत कर दिया कि जो मरियम हजरत ईसा की माँ है, वो इमरान की बेटी नहीं है। हाँ, और कुरान ये एक और जगह हारून की बहन भी इस मरियम को कह देता है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल। जगह गलती करता है। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करें, सत्यांशा आप अरबी में ज्यादा, मेरी अरबी पे कमांड नहीं है, अगर अरबी में नहीं अगर आप अरबी इसको में पढ़ें। मुझे भी कमांड, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, मैं बिनते का लफ्ज पे आ रहा हूँ, पढ़ तो मैं सकता हूँ ऑफ हाँ कोर्स। हाँ तो यहाँ पे हाँ जी, बेटी स्पेसिफिकली क्या, ये कोई बिल्कुल। कोई बहन या एक औरत के मानों में तो इस्तेमाल नहीं ना हुआ है लफ्ज ये। नहीं, ये बेटी की मरियम अब ना था, ये बिल्कुल। इब्न, अगर इब्न होता तो बेटा होता, ते के साथ तानीस लगी हुई है, तो ये बेटी है, डॉटर। तो अब ये तो इतनी बड़ी ब्लेटेंट गलती है कि आपने तो बड़ी अच्छी उसकी एक डिटेल में गए कि शुरुआत यहाँ से हो रही है कि आपने पहला पहला यही गलत कर दिया कि मरियम जो है वो इमरान की बेटी, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी हजरत बात ये भी मरियम है, मैं इमरान के आपको साथ जरा तो एक थोड़ी सी बात इधर बता दूं कि हारून की बहन भी कहना ना इसको लॉजिकली गलत है, क्योंकि मरियम जो थी ना वो यहूदा के कबीले से थी, और हारून जो है वो लावी के कबीले से था। ठीक है, समझ गए? यानी लेवाइट्स जो है ना वो काहिनों का कबीला है, और यहूदा का जो कबीला है दैट इज नॉट अ प्रीस्टली ट्राइब। तो मरियम जो है वो यहूदा के कबीले से थी। इस ठीक पर है। क्या छलांगे मारते हैं जी, इस पर छलांगे ये मारी जाती हैं इन कि यहाँ बेचारों को पे पता जो, ही नहीं है, इन हाँ नहीं बेचारों को नहीं, पता इस ही पे नहीं है मुसलमानों छलांगे मारते हैं ना, इस पे छलांग क्या है का। कि हाँ। यहाँ पे बेटी का जो जो लफ्ज है वो हम्म। असल बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। और हाँ, वो तावीलात। जिस तरह नहीं कह देते कि जी ये सब हमारे बच्चे हैं, या सब सब हम हाँ, सब मुसलमान भाई हाँ, भाई बहन बहन हैं। तो ये उस अंदाज से इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इससे एक हम पिछली कॉल में हम बात कर रहे थे सब्सटेंशिया के साथ ही, मुझे आज तक इन सारे आर्गुमेंट्स में ये बात समझ नहीं आई है कि देखें अभी हम इंसान हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, क्या हमारी गुफ्तगू में हमें एक दूसरे की, कहीं ऐसे होता है कि मैंने एक जुमला बोला हो या आपने बोला और दूसरे बंदे को उसकी बिल्कुल समझ ही ना आई हो और उसके अल्फाज का मतलब ही समझ ना आए हो। ऐसे इंसान भी ये गलती नहीं करते क्योंकि हमारी लैंग्वेज इतनी डेवलप्ड है। जब आप ये कहते हैं कि यार ये खुदा ने यहाँ ये कहना चाहा था लेकिन कह नहीं पाया, तो क्या खुदा इतना लेजी है कि वो अपने अल्फाज भी सही चुन नहीं सकता? और यही चीज हर ये तो जगह जाके इंसानों का अप्लाई होती प्रॉब्लम है। है। हाँ, ये मतलब उसको यही नहीं समझ आ रही कि मैं क्या अल्फाज का इस्तेमाल करूं कि इसमें कोई भाम बाकी ना रहे। यही बातें आप जिहाद की आयत में ले जाएं। भाई जहां पे कह रहा है कि कत्ल करो, तो भाई आगे दो अल्फाज अगर और बोल दिए जाएं कि अच्छा सिर्फ इस वक्त करो, तो क्या इससे क्या खुदा की किताब भारी हो जानी थी, खुदा पे मसला आ जाना था क्या? खुदा क्यों क्लियर नहीं है? खुदा जब एक इंसान गुफ्तगू करते हुए इतना क्लियर हो सकता है, तो खुदा को क्या मसला है? वाई इज खुदा नॉट एबल टू से टू मोर वर्ड्स? तो ये जो जहां पे भी ये अल्फाज के मीनिंग ये कहा जा रहा है, उधर तो बड़ा बड़ा बेसिक फ्लॉ है पूरी इस आर्गुमेंटेशन में, मुझे ये लगता है। क्या ख्याल है? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा ही है। दरअसल आप देखें, ज्यादातर ये वाला आर्गुमेंट और ये वाला कार्ड कि जी गॉड ये कहना चाहता था, हमने उसको ऐसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, वो तभी होता है जब उसका ऑब्वियस मीनिंग आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। तो आप उस रूम और मार्जिन की तलाश में होते हैं
कि मैं ये मिस इंटरप्रिटेशन के खाते में डाल दूं, ऐसा ही है। और यानी जिस तरह आपने कहा कि गॉड तो ह्यूमन स्टैंडर्ड से भी अंडर परफॉर्म कर रहा है अदरवाइज, Yeah. क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन जब होती है तो उसमें आपको चीजें क्लियर होती हैं, और अगर इमीडिएटली क्लियर नहीं हो रही तो सुनने वाले आपसे इमीडिएटली पूछ लेते हैं और आप उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन गॉड को तो पहले ही ट्राई में ठीक होना चाहिए ना, उसको तो ऑडियंस की फीडबैक की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सारी बातें हैं, मतलब ऑब्वियस बातें हैं, मगर वो तभी इस तरफ आते हैं जब उनको तंग कर रही होती है, जब वो खुद उन्हें पसंद नहीं आ रही होती ना इंटरप्रिटेशन, तब वो इस तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मरियम वाली, इस पे आपका क्या ख्याल है? ये बेटी वाले, इसमें आपने कोई सुना है, कोई इसकी तरफ से रिबटल इसका मुसलमान मोमिनीन की तरफ से? नहीं, मैंने उस तरीके से तो नहीं सुना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई थिंक क्रिश्चियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आई वुड से कि गालिब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मुसलमानों से कोई बईद नहीं कि वो ये कह दें कि अच्छा वो तो असल बात हम बता रहे हैं, वो क्रिश्चियनों को भी गलत बात बताते हैं। नहीं, इसको गलत नहीं कह सकते, इसको वो कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ, मरियम बेटी नहीं है इमरान की, ये तो सबको बिल्कुल पता है। बिल्कुल ये बात तो वो इसमें, अब अगर आपने आइडेंटिफाई करना ही है उसको ये कहकर, तो आउट ऑफ ऑल दी पर्सन्स उसकी आइडेंटिटी आपने वही बनानी जो उसकी असल बेटी नहीं थी, यानी असल बाप नहीं था, उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो इट बिल्कुल। डजंट मेक सेंस। हाँ, आप असल के साथ कर देते, हाँ, ठीक है, हाँ, आपने जरूर उसकी जो असल बेटी नहीं थी उससे करना है, और आपने जरूर हाँ, साबित करना है कि इस तरीके से जीसस का नाना इमरान बनता है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? और कंफ्यूजिंग लफ्ज इस्तेमाल करके कि सारी जिंदगी सारी दुनिया पागल ही रहे, कि समझ ही ना आए किसी को बोला क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपको जिस तरह आम आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है कि फिर सब कुछ ब्रैकेटों पे छोड़ दिया जाए। ठीक ठीक, चलें, गुड, थैंक यू। मैं चुप, इमरान गालिब में कंटिन्यू करें। सर एक ना, जो अभी सब्सटेंशियल सर ने पहले बात करी थी जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, कि उनका जो जितना भी कुरान में हमें एविडेंस मिलता है वो बहुत ही इस तरीके का एटीट्यूड लगता है, जैसे ओवर एग्जैजरेशन अबाउट हिज ओन स्टफ, ऑल और नथिंग, एक्सट्रीम मतलब केसेस में कि मेरी बात सही है बाकी सारे गलत है, और जो भी ऐसा है। इसको अगर हम इसकी साइकोपैथोलॉजी अगर हम देखें तो अ, ठीक है, अभी तक हमें जितना भी एविडेंस ये कुरान और बाकी बुक से मिलता है वो ये मिलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को किसी ना किसी तरीके से एपिलेप्सी थी या समथिंग लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन और नार्सिसिज्म के बीच में भी इस टाइप के एटीट्यूड जनरेट हो जाते हैं इंसानों में कि आप सिर्फ मेरी बात सुनोगे, आप सिर्फ मेरी बात मानोगे, जैसे वो अपनी वाइफ्स को धमकियां देना कि हाँ भाई तलाक ले लूंगा एंड ऑल दैट, या फिर क्लियर आंसर नहीं देना क्योंकि पता है अगर क्लियर आंसर दिया तो और मेरे पे डाउट्स उठेंगे, तो उससे मेरा क्लेम और गलत साबित होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉफिट मोहम्मद, अगर उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं भी ये, तो उन्होंने चीजों को वेग इसलिए नहीं रखा हो सकता कि आइदर ही वाज डिप्रेस्ड और ही वाज नार्सिसिस्ट, तो चलो वो थे ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। अगर आप इससे पिछली आयतें देखें सूरत तहरीम की, हमने तो सूरत तहरीम की आयत नंबर 5 डिस्कस की है, हम कई दफा 1 to 4 को रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन पीछे की अगर आप आयात पढ़ें तो आपको ये भी मोहसिन पता लगेगा कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह, जब आदमी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो इमीडिएटली उस वक्त वो विड्रॉल और रिट्रीट की तरफ जाता है और डर जाता है, ठीक है। अगर आपने साइको एनालिसिस करना ही है, एग्जैक्टली यही पता देती हैं ये आयात कि इनिशियली, क्योंकि सूरत तहरीम का आगाज उसकी पहली आयत तो यहीं से शुरू होती है कि ए नबी, आप अपने ऊपर उन चीजों को क्यों हराम करार देते हैं जो खुदा ने आपके लिए हलाल करार दी हैं, और क्या आप ऐसा अपनी बीवियों के डर से करते हैं? यहां से तो अल्लाह कम्स टू द रेस्क्यू। हाँ जी, ठीक है। अब ये है कि जी इसका क्या मतलब है कि इससे पहले हम इसकी तशरीह में नहीं जाते, हम कई दफा इसकी तशरीह में जा चुके हैं कि ये कमारिया किप्तिया का वाकया है, कि क्या ये वो शहद वाला वाकया है। जो मामले की जो संगीनी है, जितने संगीन और सिवियर अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहरहाल शहद वाली बात से बिल्कुल अलाइन नहीं होते, क्योंकि इतनी संगीन गुफ्तगू हो रही है। आप आगे इब्ने देखते मरियम रहिए। के मुताबिक ये मारियाल किप्तिया वाला ही मसला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।